अच्छा, अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर की अगर किसी जगह पे समझ नहीं आती तो वही जो ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हैंड रेज के ऑप्शन है या चैटिंग के ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो लीनियर सर्च का पढ़ा था, और देन बाइनरी सर्च का हमने जस्ट बेसिक डेफिनेशन देखी थी। तो लीनियर सर्च का हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या होता है कि लीनियर सर्च में हम सिक्वेंशियली सर्च करते हैं, वन बाय वन हर चीज को सर्च करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम एग्जांपल इसकी देखें तो इस तरह की हमारे पास एक अरे होती है। तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो फाइंडिंग आइटम्स है वो हमारे पास हमने फाइंड करना है 86 या -86, तो आपको वन बाय वन हर एक स्टेप से होते हुए नेक्स्ट स्टेप तक जाना होता है, ठीक है। समझ आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अब देन यहाँ पे अगर हमने लाइक -86 को अगर हमने सर्च करना है तो यहाँ पे क्या था कि हमने फर्स्ट टाइम चेक करना है कि इज एलिमेंट ऑफ फाइंडिंग एलिमेंट इज इक्वल टू जो हमारे पास अरे होगी उसके इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो देन अगर वो एलिमेंट हमारा इक्वल नहीं है तो देन हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाना है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 97 है, तो इस एलिमेंट को हम लोगों ने सर्च करना है। अब नेक्स्ट एलिमेंट अगर ये भी इक्वल नहीं है तो देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 18 है, हमने इसको सर्च करना होगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 21 है, तो इसको सर्च करना है, ठीक है। इसी तरह वन बाय वन हमने फर्दर आगे देखते रहना है, और जब तक हमारे पास जो जो एटम हम लोगों ने फाइंड करना है वहां तक हम जब तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक हम लोग ये इंक्रीज करते जाएंगे हम इंडेक्स। तो अब यहाँ पे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है? तो अब यहाँ पे अगर हम एक अरे बनाते हैं लाइक कोई भी हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, 12 कर लेते हैं। एक जो चीज आपको बताई थी कि आपके लीनियर सर्च में आपका जो डेटा है वो सर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है और अनसर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 8 लिख दें। अच्छा, अब लीनियर सर्च में क्या था कि आप लोगों ने देखना होता है कि जो आपने यहाँ पे नंबर फाइंड करना है, लाइक हम क्या कहते हैं कि हमने कोई नंबर एक फाइंड करना है जो कि नंबर हम कह लेते हैं इक्वल टू, इसको 20 कर देते हैं, ठीक है, कि हमने ये नंबर जो है फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास अब यहाँ पे जो कोडिंग बनेगी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ नम इक्वल इक्वल टू, अगर हम इस अरे को ए का नाम दे देते हैं या ए डबल आर का नाम दे दें तो अरे ऑफ आई है या नहीं। अगर तो वो अरे ऑफ आई है तो हम क्या करेंगे, सी आउट में आप यहाँ पे सी आउट में नंबर फाउंड लिख। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने फाउंड नहीं किया तो एल्स में क्या होगा कि आप आई को प्लस प्लस करते जाए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन इंक्रीज करते जाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास ये जो है यहाँ तक हमारे पास नंबर जो है इक्वल इक्वल टू अरे ऑफ आई नहीं है, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे शिफ्ट होंगे हम लोग तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि क्या ये नंबर जो है हमारा इसके इक्वल है या नहीं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कि क्या ये नंबर हमारा इक्वल है या नहीं, ठीक है। इसी तरह वन बाय वन हम इंक्रीज, अदरवाइज क्या होगा, अगर नंबर इक्वल नहीं है तो हमारा जो आई इंडेक्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इंडेक्स हमारे यहाँ पे क्या होंगे, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 होगा। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंडिसेस होंगे। आ रही है सबको समझ? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब देन हमने देखना है कि अगर हमारा इंडेक्स ऑफ टू इक्वल इक्वल टू नंबर है तो देन हम यहाँ पे इक्वल सी आउट फाउंड कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। अब ये भी हमारा इक्वल नहीं है तो देन नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगेन ये भी इक्वल नहीं है तो आई प्लस प्लस होगा, तो हमारा जो इंडेक्स है वो इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू इंडेक्स है। इट मीन्स कि हमें जो नंबर हमने यहाँ से अरे में से देखना था कि हमारे पास ये नंबर अरे में है या नहीं, वो हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट फाउंड कर देंगे, और यहाँ पे अगर हमें कहा गया है कि एक दफा ये नंबर ये फाइंड करके वहां पे रुक जाओ, तो हम यहाँ पे सी आउट की जगह ब्रेक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये है कि हमने नेक्स्ट पे चले जाना है। अगेन यहाँ तक हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक दफा हमें मिल गया। अब देन नेक्स्ट क्या करना है कि देन नेक्स्ट अगेन हम
इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे आई आ जाएगा, देन अगेन इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, देन अगेन इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वन बाय वन हमने आगे चलते जाना है। देन अगेन हमारे पास यहाँ पे, अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 30 ना होता बल्कि 20 होता, तो यहाँ पे 30 इरेज करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे एक और दफा फाउंड की ऑप्शन आ जाती कि ओके हो जाती कि यहाँ पे भी हमारे पास जो नंबर था वो मिल गया है हमें। तो इंडेक्स 5 पे और इंडेक्स 9 पे हमें जो रिजल्ट था हमारा आ जाता, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन किया है शेख मोहम्मद यासीन साहब ने, सर ये जो नंबर फाउंड बता देगा अगर हमने साथ ये भी देखना हो कि कौन सा इंडेक्स में है तो कोड क्या लिखेंगे। अच्छा, अगर हमने ये भी देखना हो कि यहाँ पे जब फाउंड हुआ है तो साथ हमारे पास इंडेक्स क्या आया है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, इंडेक्स उस वक्त क्या होगा, हमारे पास आई होगा। आपने फाउंड लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे लेस देन के साइन डालने हैं और देन आपने आई लिख देना है। अब आई की जगह आपका जो इंडेक्स था वो लिखा हुआ आएगा कि फाउंड हुआ है, लेकिन कौन से इंडेक्स, यहाँ पे आप लिखते हैं फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू आई कर दे। तो अब यहाँ पे साथ साथ आपका इंडेक्स की जगह भी शो हो जाएगी कि कौन से इंडेक्स पे फाउंड हुआ है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर हो गया शेख यासीन। अच्छा सर, इंडेक्स के लिए पॉइंटर यूज नहीं करेंगे, नहीं अभी पॉइंटर का तो ऐसा इशू नहीं है। इंडेक्स हम वो चीज, अभी हम डायनामिक अरे में नहीं आए, अभी हम स्टैटिक अरे पे ही हैं, ठीक है। हिना मुबीन, तो स्टैटिक अरे में इंडेक्स क्या होते हैं, जिस जो अरे में होते हैं हमारे पास इंडिसेस होते हैं, तो हमें देखना होता है कि अरे के कौन से इंडेक्स पे, लाइक कौन से, जो हमारे पास अरे क्या होती है कि सेम डेटा टाइप के लिए आप अरे यूज करते हैं, तो ये आपने देखना होता है कौन से वेरिएबल नंबर्स पे आपका ये जो नंबर है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। अच्छा नीदा क्या नहीं सर ब्रेक भी यूज करेंगे। अच्छा, ब्रेक तब यूज करते हैं जब आप लोगों ने अगर तो आपको कहा गया है कि जस्ट एक दफा ही फाउंड करके उसके बाद आप रुक जाए, तो फिर हम यहाँ पे फाउंड के बाद ब्रेक यूज कर लेंगे। अगर आपको कहा गया है कि फुल अरे में जितनी दफा भी एग्जिस्ट करता है वो सब का सब आप लोगों ने यहाँ से देखना है कि कितनी दफा एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप ब्रेक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। निदा ज्ञानी, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो ये हमारा लीनियर सर्च था। अब लीनियर सर्च में कोई भी इशू है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, लेकिन वन बाय वन आप लोगों ने बोलना है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हमें काउंट वाला भी तो बताया था कि कौन सा, फॉर एग्जांपल अगर हम 20 सर्च कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम्स मिला है, तो उसके लिए हमने काउंट यूज किया था, तो उसका आप बता दें। उसमें ये होगा ना कि आप ना यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे सी और यू एन काउंट प्लस प्लस की एक ऑप्शन है, आप एक वेरिएबल स्टार्टिंग में यूज कर लें, ठीक है, इफ से पहले यहाँ पे यस सर। काउंट इक्वल टू 0 होगा आपका, और देन आप लोगों ने ये जो कोड है ये आप लोगों ने यहाँ पे इफ में लिखना है, तो फाउंड एट इंडेक्स इक्वल इक्वल टू आई आ जाएगा और देन काउंट प्लस प्लस होगा, तो आप एट द एंड जो करेंगे आप काउंट को सी आउट कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो सर तो इस आपको पता काउंट का क्या लगेगा पर्पस है? जी सर। जी जी बोले। सर इस काउंट का क्या पर्पस होगा फिर? काउंट का पर्पस ये है कि आप ना ये भी बता सकते हैं कितनी दफा आया है, लाइक पहली दफा आया तो काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर 9th इंडेक्स पे आपको दोबारा ये 20 ही मिला, ठीक है। सर मैंने एक बात कहनी है सर, अगर आप ये प्रोग्राम हमें लैपटॉप या कंप्यूटर पे रन करके बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने किया ट्राई तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आया था, कंडीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी थी, तो सर अगर आप साथ रन भी कर देंगे तो हमारे लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? ठीक है, आपको मैं समझ गया। अभी मैं लैपटॉप में कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है, मैं कंपाइलर इंस्टॉल करके उसके बाद फिर आपको ये नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह। ये सर, या फिर अगर हम रन करें और हमें कोई प्रॉब्लम आए तो फिर हम आपको कैसे बताएं कि हमने रन किया था तो हमें ये प्रॉब्लम आया था? तो मैंने जो ग्रुप बनाए हैं इसीलिए बनाए हैं आप लोगों के कि आपको कोई भी इशू हो तो आप ग्रुप में पूछ सकती है, ठीक है। तो आप वो स्क्रीनशॉट लेके, आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में कर दें या फिर मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकती हैं कि वहां से मैं आपको बता दूंगा कि क्या इशू इसमें आ रहा है, ठीक है। ये सही, ठीक है, ओके सही है।
सर मुझे ये बताइएगा कि ये तो हम लोगों ने ब्रेक नहीं करना था यहाँ पे प्रोग्राम को, लेकिन इन केस अगर हम लोग ब्रेक करते हैं एक दफा फाउंड करने के बाद, या वो आता ही एक दफा है और हम लोग उसको एंड कर देते हैं, तो ब्रेक कहाँ पे यूज करेंगे? एल से पहले? ब्रेक एल से पहले यूज करेंगे, ये जो फाउंड के बाद हम ब्रेक यूज कर लेंगे, ठीक है, एल से पहले यूज। एक्सक्यूज मी सर, मैं सना बात कर रही हूँ सर। ये जो यासीन भाई ने आपसे बात की है, फाउंड एट इंडेक्स इज इक्वल टू आई, ये सर ये क्या स्टेटमेंट है? इसकी मुझे समझ ये नहीं आई। स्टेटमेंट ये है कि हमने देखो फाउंड, तो हमें यहाँ पे अगर जस्ट हम फाउंड लिखते हैं सी आउट, इसका मतलब ये है कि वो बताएगा कि आपको नंबर जो आप फाइंड कर रहे थे वो आपको मिल गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि कौन से इंडेक्स पे मिला है, तो इंडेक्स पे ये जो ऊपर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 9 तक, ठीक है, ये समझ आ गई सना? यस सर। तो अब यहाँ पे हमने देखो, हमने ये भी देखना है कि जो नंबर मिला है वो कौन से इंडेक्स पे मिला है, तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कौन से इंडेक्स पे, तो इंडेक्स क्या होगा, वो हमारा आई होगा। तो आई जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आई की जगह यहाँ पे फर्स्ट टाइम 5 प्रिंट होगा, तो फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू 5 प्रिंट होगा, देन नेक्स्ट टाइम फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू 9 प्रिंट होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक। जी, इसके अलावा कोई और ब्रेक इशू? लगाएंगे सर, जब ब्रेक लगाएंगे तो नीचे जब नॉट वाली वैल्यू, नॉट फाउंड एट इंडेक्स वाली जो कंडीशन होगी वो चेंज होगी। क्या हुआ? जब हम लोग ब्रेक यूज करेंगे जी जी, तो जो हम लोग नीचे वैल्यू नॉट फाउंड एट इंडेक्स के लिए ऊपर कंडीशन लगाते हैं वो चेंज होगी या वो सेम ही रहेगी? नहीं वो तो सेम ही रहेगी। ब्रेक का जस्ट पर्पज ये होगा कि वो एक दफा ही वहां पे जब उसको वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद आपका कोड जो है ब्रेक हो जाएगा, वैल्यू नीचे कोड सेम रहेगा आपका। एक्सक्यूज मी सर, निदा कियानी सर, यहाँ पे आपने कौन सा, क्या फॉर लूप के थ्रू इस प्रोग्राम को किया या व्हाइल लूप के थ्रू? बिकॉज आपने आई में जो इंक्रीमेंट है वो एल्स में किया है, तो सर यहाँ पे हम कौन सा लूप करेंगे? पर लूप तो आप जो व्हाइल लगाए, फॉर लूप लगाए, आपकी मर्जी है। ये मैंने पूरा कोड नहीं लिखा हुआ, पूरा कोड तो आपको क्लास में ये जस्ट एक कंडीशन एक लिखी हुई है कि किस तरह आपका ट्रू या फॉल्स होगा। बिकॉज सर आपने एल्स में जाके ना आई में इंक्रीमेंट किया हुआ है, इस वजह से। जी जी, तो ये आपका ऊपर लूप लगेगा। ये सर कौन सा लूप लगेगा? फिर व्हाइल लूप लगाएंगे क्या? ये फॉर में भी हम नीचे एल्स में आई में इंक्रीमेंट कर लें? अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप व्हाइल लगाते हैं तो फिर यहाँ पे आई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर लगाते हैं तब भी यहाँ पे, ये आपकी कोडिंग पे है कि आप लोग कोडिंग किस तरह करते हैं। यस सर, ये भी यहाँ पे आपको लिखना ही ना पड़े, जस्ट आप। यस सर, बिकॉज एल्स हमने क्लास में एल्स नहीं किया था ना, एक फॉर लूप में जस्ट ये इफ वाली कंडीशन थी और नीचे जो इफ वाली कंडीशन थी उसमें हमने बता देना था कि नॉट फाउंड, तो उसके बीच में एल्स वाला तो आया ही नहीं था जैसे। वो देखो, वही मैंने आपको बताया था कि कोडिंग आप मुख्तलिफ तरीकों से, हर बंदा मुख्तलिफ तरीकों से कर सकता है, तो आपकी कोडिंग जो है मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। अगर आप फॉर या व्हाइल लूप लगाते हैं तो देन आपको यहाँ पे आई प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप लूप के अंदर ही आई प्लस प्लस कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर सर्च का, एक मिनट मुझे आपको सबको मैं अनम्यूट कर दूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। कि लीनियर सर्च में अगर तो हमारे पास कंटिन्यू होता था कि स्टार्टिंग से बिल्कुल, कि पहला नंबर जो है वो सर्च करेगा, फिर सेकंड वाला नंबर सर्च करेगा, फिर थर्ड वाला नंबर सर्च करेगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो लीनियर सर्च में हमारे पास जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी कि हमें जो नंबर सर्च करना है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे ही पड़ा हुआ है। लाइक अगर हमारा जो सर्चिंग फॉर यहाँ पे -23 होता, तो हमने जैसे ही अरे का फर्स्ट इंडेक्स सर्च किया तो वो 23 ही आ गया। तो इससे क्या होगा, आपका कोड जो है जस्ट एक दफा ही चला और आपको यहाँ पे आपको जो सर्चिंग नंबर है वो मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो मेन आपका फायदा ये हो जाएगा। तो आपका जो बेस्ट केस होगा वो क्या होगा कि अगर आपका नंबर जो है अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और जो वर्स्ट केस होगा वो क्या होगा कि अगर आपका नंबर पहले नंबर पे सर्च हुआ, सेकंड पे सर्च हुआ, नहीं मिला, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ एंड सो ऑन चलते चलते आपका जो नंबर है वो लास्ट पे, अगर यहाँ पे हमने सर्च करना होता -37, तो आपका क्या होता कि यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये कोड आपका एग्जीक्यूट होता, रन होता, और उसके बाद -37 इसको मिलता। इट मीन्स कि आपकी जो भी अरे का साइज होगा उतना ये पहले आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपको वो नंबर फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्स्ट केस होगा कि आपका जो नंबर है वो अरे के लास्ट में पड़ा हुआ है, और आपका बेस्ट केस क्या होगा कि आपका नंबर अरे के फर्स्ट में पड़ा हुआ है। तो बेस्ट केस यहाँ पे अगर आप ये लिखा हुआ है टारगेट वैल्यू,
The target value is in the first element of the array, so the search takes some tiny and constant amount of time. तो आपका बेस्ट केस क्या होगा कि big of 1 कि जस्ट फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो आपका बेस्ट केस big of 1 हो जाएगा। और वर्स्ट केस क्या होगा कि आपका जो अरे का साइज है, अरे का साइज हमारा नॉर्मली क्या होता है कि n होता है, कि हम यूजर से ले लेते हैं या फिर अगर हम खुद से भी इंटर करते हैं तो हम जो लूप लगाते हैं वो i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके i लेस देन n तक रखते हैं। तो आपका जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस होगी वो बिग ऑफ n आ जाएगी। ठीक है, तो आपका लीनियर सर्च में बेस्ट केस बिग ऑफ 1 और वर्स्ट केस आपका बिग ऑफ n होगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें। स्टार्टिंग में आपकी बेस्ट केस है, एंड पे आपकी वर्स्ट केस है, और अगर मिड में है कोई नंबर आपको जो फाइंड करना है तो आपकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। लेकिन एवरेज जो है हम मोस्टली बहुत ज्यादा चेक नहीं करते, हमने बेस्ट और वर्स्ट केस देखना होता है किसी एल्गोरिथम का, एवरेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। चलो अच्छा ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल में काफी है। तो ये फिलहाल मैं आपको स्लाइड भी सेंड कर दूंगा,